व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग? मैंने आपको ब्रीफिंग तो दी हुई है, लेकिन आज इसको हम डिटेल में करते हैं, ठीक है। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इज़ द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम्स यू सेल ऑन अमेजोन. It is made up of the information you enter when you list your product, including its title, images, description and price. A product listing page consists of, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, टाइटल होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है. इसको हम जाकर प्रैक्टिकली देखें. यहाँ पर हम अपनी इस प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है, और हम कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं. अच्छा, ये देखें, ये हमने इसको ओपन किया. हमने ऐसी ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है क्योंकि हमने हुडिड करनी है, ये हमारा कंपेटिटर है. तो देखें, इसने सबसे पहले तो अपना क्या किया हुआ है, टाइटल. सबसे पहले क्या होता है, ये टाइटल हो गया, ठीक है, आपको ये जो नज़र आ रहा है. इसके बाद बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये देखें 5, ये कितने होने चाहिए, ये 5 होने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है. उसके बाद होती है डिस्क्रिप्शन, और इसने डिस्क्रिप्शन जो है जी, इसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में A+ कंटेंट ऐड किया हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छे वे में किया हुआ. उसने एक तो ब्रांड, अपने ब्रांड को एनहेंस किया हुआ है, फिर उसने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को भी एनहेंस किया हुआ है. ये देखें, पहले सॉरी आई थिंक वो इंटरनेट की वजह से पेज पूरी तरह से लोड नहीं था. तो ये देखें, इसने कितना अच्छे वे में सबसे पहले तो अपने उसका उसको यूजेज क्या है वो बताया है अपनी प्रोडक्ट का, ठीक है. ये देखें, ये देखिए, उसमें आप, उसने कहा ये ऐसा टॉवल है कि आप उसमें उसको एज अ ब्लैंकेट भी यूज़ कर रहे हैं बेबीज़. और फिर उसने उसका, ये देखें, अब जो कस्टमर आता है, मैंने आपको बताया था, जो बायर आता है वो अपने फ़ोन से बाइंग करता है, वो लैपटॉप ओपन नहीं करता. तो मोबाइल पे सबसे पहले जो एक तो इमेजेस आते हैं, टाइटल बहुत स्मॉल होता है, और उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो डिस्क्रिप्शन होती है. अगर डिस्क्रिप्शन में A+ कंटेंट होगा, इस तरह से ग्राफिक्स लगे होंगे, तो देखिए कितना अट्रैक्ट करते हैं उसको. उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो यहीं से देखता है, अच्छा जी ये तो बड़ी अच्छी लग रही है प्रोडक्ट, और वो बाय कर लेता है, ठीक है. तो ये बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, ये भी करना आपको बताएंगे, ठीक है. तो अब हमने जान लिया कि हमें क्या क्या जो है चीज़ें चाहिए होती हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, प्राइस, वेरिएशन, शिपिंग मेथड, रिव्यूज़, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे. हाउ टू डू प्रोडक्ट लिस्टिंग सिंगल एंड पेरेंट, ये हम करेंगे जब हम सेलर सेंट्रल पे मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है. अभी हम क्या करते हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम सेलर सेंट्रल पे इसको बाद में करेंगे, पहले हम लिस्टिंग को करना देख लेते हैं, ठीक है. तो टाइटल कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम उसके 200 कैरेक्टर्स होते हैं. ये हमारे रूल्स नहीं होते, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अमेज़ॉन के अपने रूल्स हैं, ठीक है. हमने इनको फॉलो करना होता है. मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि हीलियम पे आपको अपना लिस्टिंग स्कोर नज़र आ रहा होता है. तो हमारे एक कंपेटिटर का अगर 10 स्कोर है तो इट मीन्स के 10 आउट ऑफ 10 लिए हैं उसने. 10 में से 8, 9 भी ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए आपका स्कोर डाउन हो जाता है. तो हम कोशिश ये करते हैं कि टाइटल बहुत लेंथी ना हो, क्योंकि इतना लेंथी टाइटल बाहर पड़ेगा नहीं, ठीक है. टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि उसमें आप अपनी प्रोडक्ट का, मैंने आपको क्या बताया था, आपके टाइटल में आपका ब्रांड होता है, आपके मेन कीवर्ड्स होने चाहिए, उसके आपके कीवर्ड्स, आपके जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स और फीचर्स जो हैं वो होने चाहिए. साइज़ एंड कलर भी आपने मेंशन करना होता है. तो इतनी सारी चीज़ें आपने बड़े शॉर्टकट में बतानी होती हैं, ठीक है. उसमें ज़रूरी नहीं आप पूरा सेंटेंस मेंशन करें या वो, ठीक है, इट्स अ टाइटल. तो जी, आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो क्या है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. आपने हर जो टाइटल का जो वर्ड होता है, ये बहुत से लोग ये काम नहीं करते. जैसे मैं शायद इसका देखते हैं, हमारे इस कंपेटिटर ने जी, अब देखें, ये इसको पता है, इसने ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स का जो, सॉरी, हर वर्ड जो है, एवरी वर्ड जो है, ईच एंड एवरी वर्ड जो है उसका कैपिटलाइज किया हुआ है फर्स्ट लेटर, ठीक है. तो ये रूल होता है, इसको आप फॉलो करेंगे तो एल्गोरिदम जो है अमेज़ॉन का वो अच्छा काम करता है आपके टाइटल के लिए, ठीक है. तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स. अब सारे भी आपने कैपिटल नहीं यूज़ करने, जैसे कंजंक्शंस हो गई, एंड, और, फॉर, इसके लिए आपने कैपिटल नहीं यूज़ करना, ठीक है, लेटर. यूज़ न्यूमरल्स, जैसे आप 2 लिखते हैं ना, तो आपने उसको न्यूमेरिक, उसमें न्यूमेरिक्स में लिखना, आपने न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है, राइट. आपने 1, 2, 3 को स्पेलिंग्स में नहीं लिखना, वो क्या कहते हैं इसको, सॉरी, वर्ड्स में नहीं लिखना, ठीक है. वर्ड्स में नहीं लिखना, आपने उनको
नंबरिंग में लिखना है, ठीक है, जैसे ये हो गया। स्पेल आउट मेजरमेंट 6 इंचेस नॉट 6 इंचेस। अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है नंबर्स में लिखें, यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने वर्ड्स में लिखना है इंचेस को, इसको आपने साइंस यूज़ नहीं करने, ठीक है। इसी तरह जब वो सिंबल्स यूज़ नहीं करने तो कोई भी सिंबल आपने यूज़ नहीं करना, ये इस तरह के, ठीक है। कोई भी सिंबल हो गया, डॉलर का हो जाता है, स्माइल्स का हो जाता है, कोई सिंबल आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपने क्या देनी है, इंक्लूड द साइज़ एंड कलर, ठीक है। और चाइल्ड एसेंस होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, जिसमें जहाँ पर हमारे पास वेरिएशंस होती हैं वहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास वेरिएशंस चाइल्ड एसेंस कहलाती हैं। डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेजेस सच एज सेल और फ्री शिप, हॉट आइटम, बेस्ट सेलर। देखें ये वो वर्ड्स हैं कि अमेज़ॉन इसके ऊपर एक तो आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, दूसरा ये वो कहता है ये काम मैं हूँ ना करने के लिए, आप लगाएं बेस्ट सेलर का बैच, मैं आपको दूंगा, आपको ज़रूरत नहीं है बताने की कस्टमर को। जैसे हम पाकिस्तान में तो कह देते हैं ना, जहाँ मर्जी बेच रहे हो जी हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। वो ये चीज़ें पसंद नहीं करता, वो कहता है आपकी नहीं, जो बेस्ट होगा वो खुद ब खुद रैंक करेगा, उसको बायर बेस्ट कहेगा, मैं उसको बेस्ट सेलर कहूँगा। तो ऐसे कीवर्ड्स आपने टाइटल में क्या आपने पूरी लिस्टिंग में यूज़ नहीं करने, ठीक हो गया। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब हम एक दफ़ा टाइटल जाके इसका देख लेते हैं। यूफोस हुडेड बेबी टॉवल्स, देखिए इसने हुडेड बेबी टॉवल्स कीवर्ड यूज़ किया हुआ है मेन, ठीक हो गया। फॉर न्यू बॉर्न इसने 2 पैक का किया हुआ है, इसलिए 100% मुस्लिन कॉटन बेबी बाथ टॉवल। अब इसने एक ये हो गया, एक इसका ये भी हो गया, देखें मुस्लिन भी हमारा कीवर्ड था, ठीक है, कॉटन इसका मटेरियल है इसलिए इसने लिख दिया है, लेकिन बेबी बाथ टॉवल भी हमारा कीवर्ड है, ठीक है। विद हुड था, इसने इस कीवर्ड को भी यूज़ किया हुआ है, मेन कीवर्ड लिया हुआ है। फॉर बेबीज़ भी इसने लिख दिया क्योंकि बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो इसने ये किया कि इसने कीवर्ड स्टफिंग कर दी, ठीक है। इन्फेंट, टोडलर एंड किड्स, इस चीज़ के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, आ रहा था बार बार इन्फेंट्स आ रहा था, कश्यप आप देख रही थी ना, आप कह रही थी इन्फेंट्स आ रहा टोडलर, तो उसने वो कीवर्ड्स इसलिए यूज़ कर दिए, ये ब्रॉड कीवर्ड्स भी यूज़ कर दिए कि जब कस्टमर आएगा तो वो इसके थ्रू भी मेरी प्रोडक्ट देखे, ठीक है। फिर उसने अपना साइज़ मेंशन किया हुआ है, उसके अपना मटेरियल देखें, उसके फीचर्स किए हुए हैं, उसके बेनिफिट्स किए हुए हैं, एब्जॉर्बेंट, न्यू बॉर्न, एसेंशियल, उसने वो कीवर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं जो कि हाई सर्च वॉल्यूम थे और जो हमारे ब्रॉड कीवर्ड्स थे, ठीक है। तो मेन कीवर्ड्स उसने पहले यूज़ कर लिए, ठीक है। उसके बाद उसने एंड पे टाइटल में दूसरे कर लिए, ठीक है। तो एक अच्छा उसने अपनी तरफ से, इसका हेल्थ स्कोर देखें लिस्टिंग का 10 आउट ऑफ 10 है, ये देखें, ये आपको हीलियम जो है वो बता रहा है, राइट हो गया। अब हम इसके इमेजेस पे आते हैं, तो आप इमेजेस चेक करें, ये देखिए फर्स्ट जो इमेज होता है। अच्छा अब हम इसकी अभी तो टाइटल किया है ना हमने, हम 1 बाय 1 करते हैं इन चीज़ों को, बुलेट पॉइंट्स पे चले आते हैं पहले। तो बुलेट पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, अमेज़ॉन अलाउज यू टू ऐड 5 बुलेट पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी जो लिस्टिंग है उसमें जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो 5 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो जाएं ठीक है, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि 5 ही हों, क्योंकि आपने बुलेट पॉइंट्स में उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, उसके और बहुत सी चीज़ें बतानी होती हैं। अच्छा ये जो है ना, ये हर बुलेट पॉइंट में फ़ीचर, बेनिफिट ये छोड़ दें आप, एंड में तो ठीक है आपने उसकी केयर और वारंटी कर दी, फर्स्ट में आपने उसका कंटेंट दे दिया, जो 3 होते हैं आप फीचर्स कर दें, एक में बेनिफिट्स कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें उसको, क्योंकि ये प्रोडक्ट पे भी वेरी करता है, आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसके क्या आप चीज़ें एनहेंस करना चाहते हैं। वो अगर इलेक्ट्रॉनिक होगी तो डेफिनेटली आप उसके डिफरेंट वे में उसके बेनिफिट्स और फीचर्स होंगे, तो इस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं कितने होने चाहिए, लिमिट होती है 500, ठीक है, हर बुलेट पॉइंट की। फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आर बिलो, डू नॉट यूज़ एनी ब्रांड्स नेम इन योर लिस्टिंग, किसी और ब्रांड का नेम आपने यूज़ नहीं करना, कि ये काम नहीं करने वरना आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। आपका अकाउंट भी सस्पेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है, वो भी उसमें आ सकता है। अच्छा जी ये देखें, इसमें हमने एग्जांपल क्या ली हुई है, जैसे मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश्ड कॉटन, ठीक है, अ कंफर्टेबल शर्ट, अब शर्ट की ली हुई है हमने, ठीक है, कि हमने उसके सारे बता, और एंड पे हमने कह दिया ये मशीन वॉश है, वार्म है, हमने उसकी वारंटी भी दे दी कि 30 डेज़। अच्छा ये जो 30 डेज़ मनी बैक गारंटी है ना, ये मैं आपको बताऊँ, आप लिखे ना लिखे ये ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन पे होती है। अमेज़ॉन 30 डेज़ रिफ़ंड बायर को देता है, ठीक है, चांस देता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रिफ़ंड कर सकता है। तो ये आप लिखने से सिर्फ ये होता है कि आप एक अपना अच्छा इमेज दे रहे हैं, तो लिख दें, क्योंकि ये तो होनी है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों दूँ,
ठीक है ना। तो इसलिए ये आप समझ लें एक स्मार्टनेस है कि आप उसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसने कैसे किया हुआ है जी। इसने कहा है 100% मुस्लिन कॉटन, क्योंकि इसने कॉटन यूज़ किया है। ठीक है, 100% हाई क्वालिटी मुस्लिन कॉटन, द बेस्ट फैब्रिक फॉर बेबीज, मेक्स द बेबी बाथ टॉवल सुपर सॉफ्ट एंड रेगुलर कॉटन टॉवल, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर ऑफ बेबी क्विकली। देखिए यहाँ पर उसने उसके बेनिफिट्स हैं कि वाटर को भी करता है, फिर उसने उसकी डायमेंशंस अलग से की हुई हैं, उसका डिज़ाइन बताया हुआ है। ठीक है, और किसके लिए यूज़ हो सकता है, कितने ईयर्स तक के लिए यूज़ हो सकता है। फिर उसने नेक्स्ट में उसका विल कीप इट्स सॉफ्टनेस, थिकनेस एंड कलर इवन आफ्टर मैनी वॉशेस। देखें अब उसने जो नेगेटिव रिव्यूज़ मैंने आपको कहा था ना, आपने अपने कंपेटिटर शीट से अब आप यहाँ जाएंगे, देखें ना अब यहाँ आपको पता चलेगा कि आपने तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया कि इसको हम आप रूल्स को भी रीड कर सकते हैं। Amazon allows you to write the detailed description about your product in which you can utilize space of 2000 characters। ठीक है, इसमें आप सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया मोबाइल में जो पहली चीज़ जाती है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, इमेजेस आपके टाइटल के बाद। तो एडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एज वेल एज हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स टू गेट इंडेक्स। अब आपने जो कीवर्ड्स आपके बच के वो आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डालने हैं, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी इसमें डाल दें, क्योंकि आपने पहले तो वो कीवर्ड्स यूज़ किए जिन पे आप रैंक ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसमें आपने सब डाल दिए। ठीक है, अब बेटर ये होता है कि डिस्क्रिप्शन आप किस तरह की करें, A+ कंटेंट, EBC कंटेंट। ठीक है, वो भी हम करके सेलर सेंट्रल पे इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम लिस्टिंग भी करेंगे सेलर सेंट्रल पे जाकर, और हम उसमें फिर ये जो पॉइंट्स हैं जैसे A+ कंटेंट हो गया, इसको भी करना मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक हो गया। अब जब हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाती है तो बैकएंड सर्च टर्म क्या होता है। देखिए जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वेब डेवलपिंग करते हैं या वेबसाइट्स की उनको नॉलेज है, जो टेक सेवी हैं, उनको पता होगा कि जो वेबसाइट ऊपर एक तो शो हो रही होती है, एक उसकी बैक पे हम उसको उसका एल्गोरिदम चल रहा होता है। ठीक है, तो बैकएंड सर्च हम इसी तरह अमेज़ॉन की भी यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, सेम वे में अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स और अमेज़ॉन की साइट चल रही होती है। अब हमने क्या करना है, हमारे वो कीवर्ड्स जो जिस पे हमने रैंक करना था वो तो हमने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और टाइटल में ऐड कर दिए। गॉट इट। अब जो बच गए हमारे पास और जो अहम कीवर्ड्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं, और जो वहाँ वो हम कहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, सेलर सेंट्रल में बैकएंड सर्च टर्म पे पेस्ट कर देते हैं, उनको हमने लीव नहीं करना। ठीक है, Amazon backend keywords are the hidden search terms that can be added to a product listing to boost its visibility।
ये उसकी विजिबिलिटी को बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। द बैकएंड सर्च फील्ड्स ऑन द सेलर सेंट्रल अकाउंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन Amazon SEO, ठीक है। दीज कीवर्ड्स आर नॉट विजिबल टू द यूजर विजिटिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 250 बाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने किस तरह से करना है, इसमें अंदर आपने कोमा नहीं लगाना, कुछ नहीं, आपने स्पेस देना है और आपने अपने जो होते हैं ना वर्ड्स उनको फिक्स कर देना है। इसका भी मैं आपको वे जब सेलर सेंटर पे करूँगी बताऊँगी कि बेस्ट वे क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो अब मैंने आपको बताया था जब हमारी ये चीज़ें रेडी हो गई, ठीक है, हम गए, हम उस पर गए, यहाँ से आपका जो जीमेल होता है, यहाँ पर आपको पता है गूगल डॉक्स होता है, ठीक है। आप यहाँ चले जाएं, यहाँ पर अपना पूरा कंटेंट लिख लें, ठीक है। सॉरी अभी ये इस पर मैं साइन इन नहीं हूँ। अच्छा, आप गूगल डॉक्स पे गए, ठीक है। आपने जाकर क्या करना है, अपना पूरा का पूरा लिस्टिंग उस पर पेस्ट कर ली, उस पर लिख ली। उसके बाद आपने कहाँ जाना होता है, हीलियम पे, हीलियम पे आपने जाना है स्क्रिबल पे, ठीक हो गया। यहाँ पर हम जाएंगे और जाकर हम अपनी लिस्टिंग को कल के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने जो लिस्टिंग की है वो कैसी है। तो आज का आपका जो टास्क है, कल मैं किसी स्टूडेंट से नो ना सुनूं, आप सब ने अपनी अपनी प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, नॉट द डिस्क्रिप्शन की आप चलें 4-5 लाइन्स उसकी कर लीजिएगा, ठीक है। आपने प्रॉपर वे में टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन लिख कर लानी है, अच्छी सी कीवर्ड्स को यूज़ करके अपनी अपनी प्रोडक्ट के। अब आपको कीवर्ड्स फाइंड करना भी आ गया। जब आप फाइंड करके आएंगे तो कल के लेक्चर में हम स्क्रिबल यूज़ करेंगे और फिर उस लिस्टिंग को हम अपने सेलर सेंटर पर लगाना सीखेंगे। गॉट इट। तो ये हमने बैकएंड सर्च टर्म पे कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, जो कीवर्ड्स हमारे पास बच जाएंगे। जी, तो सबसे मेन चीज़ आ गई इमेज गाइडलाइन। देखिए, हर स्टेप ही बहुत क्रूशियल है, हर स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करना होता है, क्योंकि एक मिस्टेक से आपकी जो लॉन्च है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। लिस्टिंग्स दैट आर मिसिंग अ मेन इमेज विल नॉट अपीयर इन सर्च और ब्राउज अंटिल यू फिक्स द लिस्टिंग। तो देखिए, अगर आपका फर्स्ट इमेज ही जो कि Amazon ने रूल्स बताए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो शो ही नहीं होगी Amazon के मार्केट प्लेस पे, आपकी सारी मेहनत वहीं से ज़ाया, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज जो होता है वो बहुत काउंट करता है, ठीक है। चूज़ इमेजेस दैट आर क्लियर, इंफॉर्मेशन रिच एंड अट्रैक्टिव। अगर इवन आपकी लिस्टिंग के इमेज में कुछ छोटा छोटा लिखा होता है ना, तो भी Amazon आपको बता देगा आपका एरर। वैसे Amazon आपको हर स्टेप पे बताता है कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया, ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर दें, ठीक है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये रूल्स हैं। प्रोडक्ट मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज। Images must show only the product that is for sale with few or no props and with no logos, watermarks or inset images. Images may may only contain text that is a part of the product. ठीक है, ये देखें, आपने उसमें जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो नहीं लगानी। ठहरे में अभी चलते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है। आप ये देखें, इसका ये फर्स्ट इमेज, फर्स्ट पिक है। आप देखें 85% ऑफ द एरिया इसने लिया हुआ है, बाकी सब क्या है, वाइट है, वाइट बैकग्राउंड के साथ है। आप कोई भी प्रोडक्ट Amazon पे ओपन करेंगी आपको ऐसे ही नज़र आएगी। ये देखें, बाकी जो इमेजेस हैं वो आप ग्राफिक्स कर सकते हैं उसमें, लेकिन बहुत क्लियर होने चाहिए। देखें 100% मुस्लिन कॉटन, सुपर जेंटल ऑन बेबी स्किन। आपने अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट चीज़ें ऐड करनी हैं, ठीक है। तो जी, नेक्स्ट है मेन इमेज मस्ट हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड, मस्ट बी अ फोटो नॉट अ ड्राइंग, मस्ट नॉट कंटेन एक्सक्लूडेड एक्सेसरीज। ठीक है, उसमें आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली। देखिए दूसरी इमेजेस में उसने कर दिया कि वो रन कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का इमेज दिया उसमें, ये मेरी प्रोडक्ट है। मेन इमेज में आपने कोई मतलब वो कहते हैं ना, कुछ डिफरेंट चीज़ें आप साथ में ऐड कर दें, जैसे आप साथ में बेड हो गया, वो हो गया, बेबी खेल रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करनी। सिर्फ प्रोडक्ट आपकी हाईलाइट होनी चाहिए। आप बेबी हुडी टॉवल सेल करें, बेबी हुडी टॉवल ही आपका फर्स्ट इमेज होना चाहिए, गॉट इट, और बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड एंड एटलीस्ट 500 पिक्सल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड टू बी जूम एबल। ये देखें, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे आपने ग्राफिक डिज़ाइनर को जब कहना है कि ये मुझे इमेजेस बना के दो, तो वो आपसे डायमेंशंस और सारी चीज़ें पूछेगा। तो अमेज़ॉन के रूल्स और जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं वो आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए, ठीक है।
10,000 पिक्सल से ये लॉन्गेस्ट नहीं होने चाहिए और ये इस फॉर्म में होने चाहिए। ये TIF और GIF फाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये मैंने एक इसमें दी हुई एक आप कह लें एक इसको ओपन कर लेंगे, देखें एक अच्छी लिस्टिंग थी। ठीक है, इसको देखें, इसने बहुत अच्छे वे में उसका किया हुआ है। 3 पीस नॉन स्टिक कुकवेयर सेट, इसी तरह जैसे हमने उसका देखा। ये देखें, इसकी हेडिंग्स देखें, ऑल इन वन नॉन स्टिक कुकवेयर। फिर उसने आगे उसके बारे में बताया, फिर वेंटेड ग्लास लिड कवर्स फॉर पॉट्स, यानी कि उसने उसके कितने ज़बरदस्त वे में हेडिंग्स और वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी लिस्टिंग बनानी है। ठीक है, जब आप कंटेंट लिख लेंगे और ग्राफिक डिज़ाइनर को भी आपने दे दिया, ठीक है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर को भी दे दिया और अब सब काम हो गया आपके। ठीक है, ये देखिए मैंने इमेजेस थोड़ा सा और भी इसको मैंने किया हुआ, आप देख लें। ये वाले रूल्स भी आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें। मेन इमेज जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड इमेज कैसा होना चाहिए, आपकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग शो होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इमेज जो है वो लाइफस्टाइल आपका कैसा, उसमें आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसको, वो होना चाहिए। ठीक है, आपकी ग्राफिक्स, फीचर, साइज, सब चीज़ें वो उसमें आप देख लें। ठीक है, प्रोडक्ट वीडियोस, अच्छा एक वीडियो लो होती है, एक लिस्टिंग पर आपको एक वीडियो लो होती है। ठीक है, तो वीडियो जो होती है वो आप एक उसमें अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इमेजेस कितने होते हैं? 7 होने चाहिए। ठीक है, 7 इमेजेस देखें इन्होंने भी लगाए हैं। तो ये जब आप कल हम इसको जाके सेलर सेंट्रल पे करेंगे तो आपको और अच्छा सा समझ आएगा और आपके पास लिस्टिंग होगी। आज अपने अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स फाइंड करके आपने ये ऑर्डर शीट्स जो मैंने बनाई हुई हैं ये आपकी रेडी होनी चाहिए। ठीक है, और आपने अपने अपने उस तरह से आपके पास देखिए अब एक डेटा आना शुरू हो जाएगा। सप्लायर का डाटा आपके पास अलग आ गया, प्रोडक्ट रिसर्च का आपके पास अलग हो गई, कीवर्ड ऑडिट शीट आपने कीवर्ड्स अपने अब उसको डाल लिए, जो फाइनल की आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसको सप्लायर से बात की, अब आपके पास लिस्टिंग भी रेडी हो गई। ठीक है, जब लिस्टिंग रेडी हो गई तो अब हमने क्या करना है, डमी लिस्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे हम वो करना सीखेंगे। तो डमी लिस्टिंग में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सही लिस्टिंग एक ही दफ़ा कर दें, फिर डमी करेंगे, फिर 15 डेज़ के बाद आप उसको ठीक करेंगे। तो बेटर है आप एक ही दफ़ा मेहनत करें और उसकी लिस्ट करें उसको प्रोडक्ट को, और जब वो लॉन्च हो, जब आपकी जो फाइनल इन्वेंट्री जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचे, तो आपको कोई और टेंशन ना हो सिवाय इसके कि अब आपने PPC कैसे रन करनी है, या उसको एडवर्टाइज़ कैसे करना है, या अपनी प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है। फिर सिर्फ ये वाला एक टेंशन आपके माइंड में हो, इसके अलावा बाकी सब से आप रिलैक्स हों। ठीक हो गया? चलिए इंशाल्लाह अब कल हम इसको सेलर सेंटर पे करना सीखेंगे।